पर मर जाई और देवता चित्त न धरई। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अनंत अंबानी। तो आप सबने इनकी पदयात्रा के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जो कि 140 किलोमीटर की पदयात्रा है जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक। 140 किलोमीटर ये पैदल चल के जाएंगे। तो ये देखने में तो बिल्कुल फेक पीआर लग रही है, वही पुराना घिसा पिटा पीआर स्टंट, जहाँ पे अनंत अंबानी इज वेरी डाउन टू अर्थ, अनंत अंबानी इज वेरी हम्बल, क्यूटी, पूकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर ये भगवान के दर्शन करने जा भी रहे हैं द्वारकाधीश पे, तो सबको बताने की क्या जरूरत है, और हर कोई इस बारे में ट्वीट कैसे कर रहा है जिसका इस चीज़ से लेना देना तक नहीं है। और वही पुरानी हम्बल ब्रैगिंग करना, रिच बट स्टिल कनेक्टेड टू हिज रूट्स। तो हो सकता है यही नैरेटिव वो सेट करना चाहते हो, रिच बट हम्बल, रिच बट डाउन टू अर्थ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर फेक पीआर तो इंसान तब करता है ना जब उसे सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंशियल रहना हो, उसे सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करना हो, रेलेवेंट रहना हो सोशल मीडिया पे। पर एक और बात निकल करके आती है सामने कि इन्होंने रास्ते में मुर्गियों को बचाना शुरू कर दिया, और इसे लेकर भी एक नैरेटिव सेट किया गया कि अनंत अंबानी बहुत बड़े एक एनिमल लवर हैं, क्योंकि उन्होंने 250 मुर्गियां रेस्क्यू की हैं, और इसके ऊपर भी पीआर चलाया गया। और ऐसा बताया जा रहा है कि 250 मुर्गियों को स्लॉटर हाउस लेकर के जाया जा रहा था, पर अनंत अंबानी ने वो जो स्लॉटर हाउस में लेके जा रहा था आदमी, उसको कई ज़्यादा पैसे दे करके उन मुर्गियों को बचा लिया। अब वही मुर्गियां बंतारा में रहेंगी। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें गाड़ियों में बहुत सारी मुर्गियां पहले से ही भरी हुई हैं। अब ये एक मुर्गी उठाते हैं और उठा करके अंदर रख देते हैं, और जैसे ही ये एक मुर्गी को उठा करके गाड़ी के अंदर रख रहे थे, उसी समय इनके साथ में इनका एक असिस्टेंट खड़ा हुआ था जिसके हाथ में सैनिटाइजर था। मतलब कि जैसे ही अनंत अंबानी मुर्गी को पकड़ के गाड़ी में रखते, गाड़ी में प्लेस करते, उसके तुरंत बाद उनको सैनिटाइजर दे दिया जाता हाथ धोने के लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें हमेशा जब भी हम एनिमल्स छूते हैं, अपने घर में जितने भी हमारे पालतू जानवर छूते हैं, उन्हें छू करके भी हमें हाथ धोने चाहिए, हाथ साफ करने चाहिए। और जो हमारे घर में जानवर होते हैं उनसे हम सच में लगाव करते हैं। ये फेक लगाव दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और जो ये अनंत अंबानी मुर्गियां बचाने का काम कर रहे हैं या फिर फेक काम कर रहे हैं दिखाने के लिए, तो इन्हें ये तो पता ही होगा कि जियो मार्ट में भी चिकन मिलता है, चिकन मसाला मिलता है, मीट मसाला बिकता है, जिस चीज़ के अंदर डेयरी होती है वो सब बिकता है। और जो इनके घर में जितने भी फीमेल्स होंगी वो सब लग्जरी क्लोथिंग, लग्जरी आइटम्स जो भी यूज़ करते होंगे, तो उसके अंदर भी एनिमल स्किन का यूज़ होता है। तो जब आप अपने घर में कोई चीज़ नहीं रोक सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप फेक तो ना ही दिखाएं, क्योंकि हर चीज़ माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखी जा सकती है। क्योंकि इंसान मीट आज से नहीं खा रहा है, सदियों से खाता चला आ रहा है। चिकन एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है प्रोटीन का, पर सिर्फ अपनी फेक पीआर बनाने के लिए, इमेज सेट करने के लिए आप उन एनिमल्स का यूज़ कर रहे हैं, आप भगवान का यूज़ कर रहे हैं। जो इनके असिस्टेंट के हाथ में सैनिटाइजर, वो साफ साफ बता रहा है कि अभी तो इन्होंने मुर्गियां उठा ली हैं, पर अभी तुरंत बाद वो अपने हाथ को साफ करेंगे सैनिटाइजर से। और यही चीज़ नीता अंबानी जी ने भी करी थी एक टाइम पे। एक गरीब लड़की नीता अंबानी जी से अपना हाथ मिलाने के लिए आती है, पर वो अपना हाथ पीछे झटक लेती हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि आप रूटेड नहीं है। रूटेड तो नहीं है, पर पीआर पूरा चल सकता है। और अनंत अंबानी ने अपनी शादी में एक ऐसी लग्जरी जैकेट पहनी थी जो क्रोकोडाइल स्किन की बनी हुई थी, जो कि 36 लाख रुपए की थी। और उसी दौरान वो प्रमोट कर रहे थे अपना बंतारा, वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे एज एन एनिमल लवर, क्योंकि वो हाथियों को खिचड़ी सर्व कर रहे थे अपने बंतारा में। तो ये कैसा एनिमल लवर हुआ? और जब आप इतने बड़े एनिमल लवर हैं, तो आपके जियो मार्ट पे फ्रेश मीट बेचा जा रहा है, फ्रेश चिकन बेचा जा रहा है। तो इनकी फेक पीआर के नाम पे व्हाट्सएप पे बहुत ही इनके लिए हम्बल मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। अनंत अंबानी को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इनसे हम्बल, इनसे डाउन टू अर्थ कोई है ही नहीं। और जब पिछले साल अनंत अंबानी की शादी होती है, जो कि कई सारे फेजेस में चली होती है, और जब इनकी शादी में इतने सारे लोग आए थे, तो उन्होंने क्या खाना खाया होगा? उन लोगों ने वेजिटेरियन लौकी, तोरई, कद्दू तो नहीं खाया होगा। उन्होंने जाहिर सी बात है नॉनवेज ही खाया होगा ना। तो मतलब कि इनकी शादी में भी वो नॉनवेज परोसा गया होगा। तो फेक पीआर से कोई दिक्कत नहीं, आप फेक पीआर करिए। आप एनिमल लवर नहीं है फिर भी आप दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आधी दुनिया अपने आप को एनिमल लवर बताती है, पर होती नहीं है। और ये पूरी तरीके से प्रिविलेज शोकेस किया जा रहा है अपना, कि एक इंसान जो पदयात्रा को 5-6 लोगों के साथ में कवर कर सकता था, मैक्सिमम 10 लोगों के साथ में कवर कर सकता था, इतने सारे बॉडीगार्ड साथ में जा रहे हैं। और एक लास्ट ईयर का इंसिडेंट था जब उनके एम्प्लॉय का बर्थडे था, और अनंत अंबानी ने अपने से बड़ी उम्र के अंकल को, ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स के अंकल को आशीर्वाद दिया था। तो इससे भी साफ साफ पता चलता है कि अनंत अंबानी कितना ज़्यादा रूटेड है, कितने ज़्यादा हम्बल है, कि वो अपने से डबल उम्र के इंसान को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ना ही अनंत अंबानी को पहले इंसान है जिन्होंने अपनी फेक पीआर करने की कोशिश करी है। बॉलीवुड में सब लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे सब लोग करते हैं, हर कोई करता है आज की डेट में। आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान, जिनकी इतनी बड़ी फेक पीआर चल रही थी, आज 2 साल पहले से उनकी फेक पीआर चालू हो गई थी कि वो हमेशा ऑटो में ही दिख रहे हैं। जहाँ उनका ऑटो पहुंच जाता है वहाँ पे कैमरामैन भी पहुंच जाता है। जहाँ जुनैद खान अपने ऑटो के साथ में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कैमरामैन कैमरा लेके भी पहुंच जाता है। तो आप सबने देख लिया हो कि दिखा कुछ और रहे थे, पर अभी लव्यापा के प्रमोशंस के दौरान सबको पता लग गया कि वो किस तरीके की उनकी रियल पर्सनैलिटी है। अनंत अंबानी की जो भी ये पदयात्रा है,
उसमें पता नहीं वो कितना चले हैं, 140 किलोमीटर बताया जा रहा है वो चलेंगे, और 20 किलोमीटर पर डे का हिसाब बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर पर डे वो चलेंगे। अगर कोई भी लोग जानते होंगे, जो लोग रेगुलरली इतना काम नहीं करते, रेगुलरली इतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर वो अचानक से इतना ज़्यादा चलने लग जाएं, इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करने लग जाएं, तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी आपके जिम ट्रेनर्स होते हैं, वो यही बताते हैं कि यू हैव टू स्टार्ट स्लो, आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं। तो अगर उन्हें 140 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलाया जा रहा है, तो वो उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। और एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि जब आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, इतने ज़्यादा वेल्दी हैं, इंडिया के रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको ये चीप हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? ये चीप टैक्टिक्स प्ले करने की ज़रूरत क्या है? इससे कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा, इससे नेगेटिव ज़रूर हो जाएगा। और जब आप इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं, भगवान का नाम रख के सामने, भगवान को आगे करके, भगवान की पूजा करके, रिलीजियस चीज़ें करके हम्बल बनने की क्या ज़रूरत है? पहले तो जो मंदिर के बाहर ज़रूरतमंद लोग होते थे, वो लोग भगवान के नाम पे भिक्षा मांगते थे। अब अमीर अमीर लोग, सेलिब्रिटी लोग भगवान के नाम पे पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। जो सच में हम्बल होगा उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं हम्बल हूँ। सर रतन टाटा, उन्हें कभी बताने की कभी किसी को जरूरत पड़ी क्या कि मैं हम्बल हूँ या फिर मैं डॉग लवर हूँ? मुझे तो नहीं याद आता कि सर रतन टाटा ने कभी ऐसा किया हो, फेक PR करने की कोशिश की हो कि वो सबसे बड़े एनिमल लवर है, और सबसे ज़्यादा एनिमल लवर वही थे। तो ये जितने भी रिच सेलेब्स होते हैं, उनका जो भी PR होता है वो भगवान से जुड़ा ही होता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एनिमल लवर है, तो मुझे लगता है उसे ग्राउंड पे जाकर के काम करना चाहिए। ग्राउंड पे जाकर के पता लगाना चाहिए कहाँ पे क्या क्या एनिमल क्वालिटीज़ हो रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, तो अपने इन्फ्लुएंस का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तेलंगाना में जंगल कटाई हो रही है IT पार्क बनाने के लिए, तो आप उसके अगेंस्ट बोलिए, आप उसके अगेंस्ट खड़े रहिए। जहाँ पे पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया गया है, मल्टीपल इकोसिस्टम तबाह कर दिए गए, 400 एकड़ का जो ये जंगल है, ये पूरी तरीके से साफ़ किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में बात करिए। क्योंकि वही जंगल है जिसकी वजह से क्लाइमेट बैलेंस होता है। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ने लगेगी कि वो सही नहीं जाएगी, उसके बारे में बात करिए। जो उन जंगलों में जानवर रह रहे थे, उनके बारे में बात करिए। और इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंसानों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुर्गी बचाने से पहले आप इंसानों को बचाने की बात करिए। एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट कि आप भगवान पे भरोसा करते हैं, आपको भगवान में आस्था है, पर अपने फेक PR से मुझे लगता है भगवान को दूर ही रखना चाहिए। तो गाइज, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।